सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे और हमने भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में भगवान के जन्म का वर्णन है। यह अध्याय भारत की एकता और अक्षुण्णता और विभिन्न संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का अध्याय है। अवतार से तात्पर्य यह है कि कृष्ण विष्णु के अवतार जो अवतार हैं, वह अवतार हमें यही बताते हैं कि वह एक परम तत्व की अभिव्यक्ति है। वह एक परम तत्व इस संसार में पैदा होता है और मर्यादा को स्थिर करता है। तो उसका जो जन्म है, वह जन्म एक आचार्य के रूप में है, एक उपदेशक के रूप में है और एक शौर्य पुरुष के रूप में है। कृष्ण एक आचार्य है तो कृष्ण एक शौर्य पुरुष है, तो कृष्ण एक महान तत्ववेत्ता है। इस अनंत की अभिव्यक्ति जो है, वह अवतारवाद से जब हम उसे जोड़ते हैं तो वह परम ईश्वर की अभिव्यक्ति ही होती है। वह परम ईश्वर मनुष्य देह में आकर अनंत पराक्रम के माध्यम से अपनी अनंत शक्ति का, अपने अनंत ज्ञान का परिचय देता है और इससे जितने भी महापुरुष हुए हैं, वे सारे महापुरुष एक शक्ति की अभिव्यक्ति होने के कारण वे सारे महापुरुष एक शक्ति में समन्वित हो जाते हैं। अतः अवतारवाद जो है, वह देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए और बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी और निभा रहा है। अवतारवाद ने पूर्व में इस धारणा को निभाया है, एकत्व सूत्र में बांधा है और वर्तमान में भी हम अवतारवाद के अनुसार चलते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, जो भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के माध्यम से हम उस अजन्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति पाते हैं। इससे उसी परम तत्व का सम्मान है। अवतारवाद से कुछ यह नहीं है कि कृष्ण देहधारी का एक सम्मान है, नहीं, कृष्ण में जो प्रकट हुई चेतना, उसी का ही सम्मान है। अतः अवतारवाद का भगवत गीता में अनुपम वर्णन है और यहाँ पर मुख्य रूप से जो श्लोक आया है, वह उसमें एक बहुत विचारणीय बात है। वह यह है कि अजोपि सन, अज है, अजन्मा है, जिसका जन्म ही नहीं और फिर जन्म हो रहा है? अजोपि, अजन्मा होकर अभिव्यक्ति है परमात्मा की। परमात्मा जन्म कैसे लेगा? अभिव्यक्ति मैंने परमात्मा की परिष्कृत आत्मा के रूप में चमक बढ़ना।
ये परमात्मा की अभिव्यक्ति है। और ध्यान देना, अजोपि सन, अज होता हुआ भी, शन अव्यय आत्मा, ये नवेति तद अव्ययम है, घटने बढ़ने वाला है, अजन्मा और घटने बढ़ने वाला नहीं। तो फिर है, और वो यशोदा के घर में छोटा है, बढ़ रहा है? अजोपि सन व्ययात्मा, अव्यय आत्मा है, घटता बढ़ता नहीं। इसलिए आचार्य शंकर ने माइक रूप माना है। विचार करेंगे सब। और इस बीज के कारण, ये बीज है जो, इसके कारण लगता भी यही है कि परमात्मा का वास्तविक रूप नहीं, माइक रूप था, परमात्मा की अभिव्यक्ति थी, वो प्रकट हुआ, अभिव्यक्त हुआ। अभिव्यक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई चीज है और वह किसी कारणवश प्रकट हो जाए, वो अभिव्यक्ति है। जैसे शब्द है ना, शब्द हम नित्य मानते हैं, लेकिन वह ध्वनियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। ध्वनियों में वह नहीं है, वह नित्य है। ध्वनियों के माध्यम से वह प्रकट होता है। ये ऐसे ही पदार्थों के माध्यम से वह परमात्मा अभिव्यक्त होता है, वह चेतना अभिव्यक्त होती है। संपूर्ण विश्व जो जीव हैं, उनमें परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पदार्थों के माध्यम से परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है, सारे जीव। लेकिन जो परिष्कृत आत्मा होती है, उसमें वह पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है, कृष्ण अभिव्यक्ति है। अजोपि सन व्यय आत्मा, अज होकर के भी अव्यय आत्मा है। अजोपि शन, अव्यय आत्मा, अव्यय आत्मा है। अजोपि सन व्यय आत्मा, इतना ही नहीं, भूतानाम ईश्वरोपि सन, सारे जीवों का ईश्वर है, सारे जीवों का कर्म साक्षी है ना, उपनिषदों में आया है। सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी, सारे जीवों का साक्षी है। आगे कहते हैं, सारे जीवों का कर्म साक्षी होने के कारण वह ईश्वर है। ईश्वर सन होता हुआ है। स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अपने आश्रित करते हुए, आत्म माया संभवा संभवा, मैं अपनी आत्म माया से प्रकट होता हूं। आचार्य शंकर यहाँ पर माया से परमात्मा का जन्म मानते हैं, लेकिन रामानुज आदि आचार्य यहाँ पर माया का अर्थ संकल्प से करते हैं कि ईश्वर अपने संकल्प से पैदा होते हैं। यह हमने पीछे भी विचार किया था। आचार्य शंकर श्रुति का दृष्टांत देकर कहते हैं कि माया जो शब्द है, उसका प्रयोग प्रकृति के लिए हुआ है। माया तू प्रकृति विद्या, मायिनम तू महेश्वर, माया तू प्रकृति विद्यात् मायिनम तू महेश्वरम, तस्या अवयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत। इस प्रकार का प्रयोग हुआ। माया तू प्रकृति विद्यात्, माया क्या है? प्रकृति है। और मायिनम तू महेश्वरम, और जो माया से युक्त है वह महेश्वर परमात्मा है। अर्थात अपने प्रकृति को लेकर, अपने प्रकृति को लेकर के, माया को लेकर के वह जन्म लेता है। परमात्मा का माइक रूप है, वास्तविक रूप। वास्तविक तो वह कण कण में है, निर्गुण है, निराकार है। इसलिए आचार्य शंकर ने कहा कि वह देह के जैसे है, देहवान इव, देहवान इव, ऐसा कहा कि देह के जैसे, देहवान होकर के, लोकवत कहते हैं, लोक के जैसे,
जैसे लोगों का जन्म होता है, ऐसे ही परमात्मा का जन्म होता है, लेकिन माया के अभिव्यक्ति होती है। ये है वास्तविकता। परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, और वो अभिव्यक्त होता है पदार्थों के माध्यम से, उसकी झलक आती है। आग है ना, अग्नि हर जगह है, लेकिन लोहे में आकर के जब वो हाथ को जलाती है तब हमें पता चलता है कि अग्नि है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। वो उसका कोई पदार्थ से अतिरिक्त अस्तित्व हमें दिखाई नहीं देता, उसका व्यापकपन का हमें एहसास नहीं होता, लेकिन पदार्थ के साथ वो जब जुड़ करके आती है तो हमें उसका एहसास होता है। वास्तविक वो अव्यक्त रूप में हर हर पदार्थ में विद्यमान है, इलेक्ट्रॉन रूप में हर वस्तु के अंदर है। ऐसे ही परमात्मा हर जगह है, लेकिन वह कभी किसी श्रेष्ठ पुरुष के अंदर अधिक मात्रा में उसकी अभिव्यक्ति होती है। अच्छा, तो ध्यान देना, स्वमाया। लेकिन प्रश्न बनता है, क्यों वो जन्म लेता है? तो भगवान के जन्म के कारण बताए जा रहे हैं। कारण क्या है? परिस्थिति। परिस्थिति क्या है? धर्म की हानि। लोग सत्पुरुषों का हनन करते हैं, सत्पुरुषों का गला घोटा जाता है, सत्पुरुषों की आवाज दबाई जाती है, सत्पुरुषों की कोई नहीं सुनता है। सत्पुरुषों के व्यक्तित्व का अपलाप करके दुराचारी और भ्रष्टाचारी अधिक मात्रा में पैदा होने लगते हैं, और धरा संतप्त होती है। महानतम व्यक्तियों की स्वतंत्रता को कुचल दिया जाता है, उनका शोषण होता है। वे रोते हैं, वे तड़पते हैं, वे धर्म धर्म पुकारते हैं, लेकिन कौन सुने धर्म? उनके यहाँ तो लोभ ही धर्म होता है, उनके यहाँ तो क्रोध ही धर्म होता है, उनके यहाँ तो जलन ही धर्म होता है, उनके यहाँ तो शक्ति ही धर्म होता है, ताकत ही धर्म। ऐसी स्थिति में भगवान को, उन ताकतवरों को महान ताकत पैदा होकर के कुचलती है, और यह दिखाती है कि तुम्हारी ताकत से ऊपर कोई एक महान शक्ति है। इसीलिए धर्म के गलाने हो पर, धन हानि गलानी, धर्म की हानि होने पर, महानतम नियमों को कुचल डालने पर भगवान जन्म लेते हैं। अब आगे कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य हानिर्भवति, जब जब, हे भारत, पहले हे संबोधन है, हे भारत, हे भरतवंशी, हे भारेण भारेण विश्वम भारेण विश्वम तनोति इति भारत। हे अपने पुरुषार्थ से, पोषण से जो विश्व का विस्तार करता है वह भारत है। वंशियों के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा है। हे भरतवंशी अर्जुन, हे महान वंश के, हे महान रक्त परंपरा से युक्त अर्जुन, हे भरत वंश के रक्त वाला अर्जुन, यदा यदा धर्मस्य हानिर्भवति, जब जब धर्म की हानि होगी। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होगी, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, और अधर्म का अभ्युत्थान होगा, अर्थात अधर्म बढ़ जाएगा, धर्म ह्रास होगा, है, ग्लानि हानि होगी, और अभ्युत्थान, और अधर्म का अभ्युत्थान होगा। तदा आत्मानम अहम सृजामि, तब मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं।
किसके द्वारा? माया के द्वारा। ध्यान दें, अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं। माया या आत्मसृजन, मैं माया के द्वारा अपनी आत्मा का सृजन करता हूं। अब देखो, मैं अपनी आत्मा का सृजन करता हूं। अब देखो, विश्व इतिहास में अगर हम देखते हैं तो एक तरह उन्नति का भी यह श्रेष्ठतम सूत्र है, और विश्व ने इसी सूत्र से ही सबने उन्नति की। कृष्ण का अपने जन्म का जो कारण बताना है, यह हमारी परंपरा तो है कि ज्ञानी बन करके अपनी आत्मा को प्रकट करने का एक तरीका है, लेकिन इतना ही नहीं, इसे विश्व ने अपनाया है। जब जब उनके नेम धर्म और उनके ऊपर आफत आई तो उन्होंने अपनी आत्मा को पैदा किया था। जिन्होंने अपनी आत्मा को पैदा नहीं किया, अपनी आत्मा में शौर्य तो पैदा नहीं किया, अपनी आत्मा को शौर्य रूप में प्रकट नहीं किया, उनका विनाश हुआ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते सृजामि आत्मानम आत्मान अहम सृजामि, मैं अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं, अपने संकल्प, अपने माया से अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं। यह आचार्य रामानुज की माने तो अपने संकल्प से अपनी आत्मा को प्रकट करता हूं। अब आगे चलते हैं, बोलते हैं परित्राण, भगवान अपना लक्ष्य बता रहे हैं क्या होना चाहिए, और होता यही है कि सज्जनता का रक्षा होनी चाहिए। लेकिन सज्जनता क्या है यह भी समझना पड़ता है, क्योंकि दुर्जनता कभी कभी सज्जनता के खोल के अंदर छिप जाती है, और सज्जनता का सही ज्ञान नहीं हो पाता है। इसीलिए पहले सज्जनता को समझना है, वरना जो धूर्त होते हैं वे अपने को धार्मिक बनाना चाहते हैं, धर्म का चोला पहन लेंगे, लेकिन अंदर वही लोभ, वही कोई मकसद सिद्ध करना होता है। धर्म सिद्ध नहीं, अपना धर्म से कोई मकसद सिद्ध करना होता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। मकसद धर्म सिद्ध नहीं होता है, मकसद सिद्ध होता है। ध्यान देना, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। यह वास्तविक सज्जन जिन्हें परमात्मा समझते हैं, उनके परित्राण की बात चल रही है। ध्यान दे, कहते हैं कि क्या परित्राणाय साधुनाम परित्राणाय, सज्जनों के परित्राण माने परिरक्षण के लिए, और दुष्कृत है पाप करने वालों, विनाशाय विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए, जन्म उन्मूलन करने के लिए। और क्या है? धर्म सम्यक स्थापनाय। धर्म तो पूर्ण रूप से कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहावत है कि धर्म सनातन है, तो असम्यक हो जाता है। उसे अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए, सम्यक स्थापनाय, धर्म की सम्यक स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे प्रति युगे संभवामि, मैं प्रति युग में संभव होता हूं, प्रकट होता। ये परमात्मा का लक्ष्य है, और ये बीज है अपनी आत्मा को, शौर्य को प्रकट करने का। समझो कि मेरी आत्मा अजर है, अमर है, और फिर अपनी प्रकृति को अपने वश में करके हटा दो डरपोकपना, और अपनी प्रकृति को एकाग्र करके और अपने स्वभाव को अभिव्यक्त करो।
लक्ष्य क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये लक्ष्य। युग युग में मैं जन्म लेता हूँ। पीछे भगवान ने कहा कि मेरी अनंत विभूतियां हैं। इसी इसी तत्व की अनंत अभिव्यक्तियां होती है युग। आगे कहते हैं, हे अर्जुन, ये एक बात ध्यान रखना कि जन्म कर्म च मे दिव्य। मेरे जन्म है, मेरे जन्म जो है वह दिव्य है, और मेरे जो कर्म है वह भी दिव्य है। दिव्य यह है कि वह अजन्मा जन्म ले रहा है, जिसमें कुछ भी लिप्त नहीं हो सकता है, अलेप है। इसलिए जन्म अलेप का, जो जन्म बंधन में आ ही नहीं सकता, वह अलेप परमात्मा, और उसके कर्म भी दिव्य है कि अलिप्त कर्म है। अलिप्त परमात्मा का अलिप्त कर्म। जन्म आ लिया, लेकिन जन्म के साथ शरीर के से कोई संपर्क नहीं, कोई संबंध नहीं, और कर्म हो रहे हैं उस शरीर से, लेकिन शरीर से कर्म जो हो रहे हैं उसके भी कोई संबंध नहीं। इसलिए यह कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य। एवं तत्वता व्यक्ति, इस प्रकार जो इस तत्व, इस रहस्य को समझता है, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, बोलते हैं त्यक्त्वा देहम त्यक्त्वा, फिर वह देह को त्याग करके माम एव देहम त्यक्त्वा पुनर्जन्म न एति, वह देह को त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। किसको प्राप्त होता है? तो कहते हैं माम एव एति, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। माम एति, वह मेरे को ही प्राप्त होता है। कौन? वह तत्ववेत्ता। सो हे अर्जुन, ये संबोधन है। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म कर्म को तत्व से जानता है, वह देह को त्याग करके पुनर्जन्म न एति, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु माम एव एति, मेरे को ही वह प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, बोलते हैं वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहुब ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता। देखो, वीत राग भय क्रोध मन मया माम उपाश्रिता। वीत राग, वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध, जिसका राग भी नष्ट हो गया और भय भी जिसका नष्ट हो गया है, और बीत क्रोध, क्रोध भी जिसका नष्ट हो गया। बीत का सबके साथ में संबंध करना ठीक रहेगा, तीनों शब्दों के साथ, जिसके ये तीनों ही नष्ट हो गए। जिसका राग, और राग के कारण भय, और भय और क्रोध, भय से भी क्रोध पैदा, ये सारी राग की जो परंपरा है ये सारी विनष्ट हो गई। और आगे बोलते हैं माम उपाश्रिता, और जो मेरे उपासना में लगा हुआ है, जो मेरे आश्रय में आया हुआ है, और मन मया है, और जिसका मन मुझ है, मन मया
जिसका मन मेरे पे लगा हुआ है, ये मेरे स्वरूप को प्राप्त हो रखा है। बहुबा ज्ञान तपसा, और बहुत लोग ज्ञान की तपसा से, तपस्या के द्वारा पूता मने पवित्र होकर के मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त हो गए। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने जो निर्दोष हो गए हैं, आंतरिक दोष जिनके खत्म हो गए हैं, और मेरे मेरे आश्रित जो आ गए हैं, मेरे आश्रय को जो प्राप्त हो गए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग ज्ञान तप के द्वारा पवित्र होकर के मद भाव आगतः, मेरे भाव को प्राप्त हो गए। दो चीजें मद भाव को प्राप्त हो गए, अर्थात मेरे अस्तित्व को प्राप्त हो गए। कुछ लोग ये अर्थ करते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान का कहना यह है कि मेरे भाव को प्राप्त हो गए। उन्होंने अपना भाव विसर्जित कर दिया है, और परमात्मा जो करेंगे वही हमको राजी है। इस प्रकार परमात्मा के भाव को प्राप्त हो गए। भक्ति की अनन्य पराकाष्ठा है। दो अर्थ करते हैं। आगे बताते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि जैसे जिस रूप से जिसने मुझे भजा है, मैंने उसको उसी रूप में पाया है। अर्जुन, उसने मुझे उसी रूप में पाया है। जैसा कोई मेरा भजन करता है, मुझे वैसा ही पाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। जो जिस रूप में मुझे भजता है, मैं उसको उसी रूप में ही भजता हूँ। जो मुझे जिस रूप में सेवन करता है, मैं उसको उसी रूप में सेवन करता हूँ। भज से भाई। इसीलिए ये पक्की बात तुम समझ लो कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस। ये पार्थ, जितने भी मनुष्य हैं, मम वर्तमान अनुवर्तन्ते सर्वशः सर्वशः मनुष्याः, सारे सारे ओर से मनुष्य मम वर्तमान वर्तन्ते, सब मेरे रास्ते में लगे हुए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, वह परमात्मा की ओर ही लगा हुआ है। जिसको जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसको उसी रूप में भज रहा हूं। इसीलिए कोई मुझे पैसे के रूप में भी भज रहा है, तो उसको मैं पैसों के रूप में उसके पास में जा रहा। जिस रूप में मुझे कोई भज रहा है, मैं उसको उसी रूप में ग्रहण कर रहा हूं। इसीलिए दुनिया के जितने भी रास्ते हैं, सब मेरे मार्ग की ओर लगे। लेकिन कुछ व्यवधान आ जाते हैं। बोलते हैं भगवान कुछ तरीका भी बता रहे हैं, और तब बताएंगे आगे। बोला कि ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर किसी को जल्दी सिद्धि चाहिए, कि जल्दी में सिद्ध बनूं, तो क्या करना है? तो भगवान कहते हैं, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता। बोलते हैं जो कर्म से कर्मणाम सिद्धिम इह इह कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्त। बोलते हैं जो इस संसार में कर्म से सिद्धि चाहते हैं, जो इस संसार में कर्म से सिद्धि चाहते हुए यजंत यह देवता, इस संसार में जो देवताओं का यजन करते हैं, वह क्षिप्र जल्दी ही मनुष्य लोक में सिद्धि, कर्म जा सिद्धि ही भवती, उनको जल्दी जल्दी ही कर्म से उत्पन्न सिद्धि मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस मनुष्य लोक में कर्म से जो देवताओं का यजन करते हुए शीघ्र ही सिद्धि चाहते हैं, मनुष्य लोक में जो
कर्म से उत्पन्न शीघ्र ही। जो मनुष्य लोक में कर्मजा कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम भवति, इस मनुष्य लोक में कर्म से उत्पन्न सिद्धि जल्दी ही मिल जाती है। इसीलिए देवताओं के यजन से जल्दी ही सिद्धि मिल जाती है। कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजन्त इह देवता इह कर्मणाम सिद्धिम सिद्धिम कांक्षन्त इह देवता यजन्त। जो कर्म से जो कर्म से सिद्धि की सिद्धि की चाह रखते हैं वो और देवता का यजन करते हैं, वह मनुष्य लोक में जल्दी ही कर्म से उत्पन्न सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। देवताओं की सिद्धि में लगते हैं, लेकिन देवताओं से मिलने वाली सिद्धि भी सब क्षणिक है। ध्यान दें, ये जो भी सिद्धियां हैं आगे बताएंगे कि ये सारी सिद्धियां जो देवताओं से मिलने वाली सिद्धियां हैं वह देवता कुछ नहीं, वो देवता है ही नहीं कुछ, वो देवता उसी परम तत्व से ही ले रहे हैं और वही सब कुछ दे रहा है। इसीलिए देवताओं के चक्कर में न पड़ करके परम पिता परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, उसकी शरण में जानना चाहिए, उसे इस अंतस्थल में पहचानना चाहिए। वो कहीं दूर नहीं, बहुत नजदीक है। वो बुद्धिमानों के लिए बहुत नजदीक है और मूर्खों के लिए बहुत दूर है। अंत संतम न जहान चाहत्यंतम है तद, कहा ना, तद दूरे तद अंत के, वह दूर है। दूर किन के लिए? मूर्खों के लिए वह दूर है। पता नहीं, उनको लगता है कि कहीं आकाश में कहीं बैठा होगा, उनके लिए वो बहुत दूर है। लेकिन जो बुद्धिमान है उनके लिए वो सबसे अंतिम है। अरे यही तो है, इसी के अंदर तो है, इसी की एनर्जी तो है, जो शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है वही तत्व तो है। सुन रहा, बोल रहा, कर रहा, सारा व्यवहार उसी में तो है। इसीलिए वह नजदीक भी है, वह दूर भी। तो ठीक है, ये जो कर्म है, यह कर्म कौन कौन से हैं? अब कर्म है, कर्मों का वर्णन आया पीछे कि जो जल्दी सिद्धि, उसे देवताओं का यजन करना, कर्म जा सिद्धि। और एक है, अब देखो सुनो, यहाँ पर कर्म जा सिद्धि के बारे में बता दिया, लेकिन आगे इस विषय में अन्य आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले चातुर्वण्य सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अवतार लेते बताया था, लेकिन अवतार किसके लिए लेते? बोले धर्म की स्थापना। धर्म क्या है? स्वधर्म, वर्ण व्यवस्था, ये धर्म है। उसकी रक्षा के लिए मैं जन्म लेता हूँ। विशेष मुद्दा यह है, भक्तों के उद्धार, संतों के उद्धार, और उसमें वर्ण व्यवस्था उद्धार। वर्ण व्यवस्था इतनी नहीं है जितना लोग समझते हैं। वर्ण व्यवस्था के विषय में हम 18वें अध्याय में चर्चा करेंगे, क्योंकि 18 अध्याय में वहां पर ब्रह्म कर्म स्वभाव, जब इनके ब्राह्मणों के कर्म, क्षेत्रीय के कर्म, वैश्य के कर्म और शूद्र के कर्म है, कर्मों के माध्यम से और गुणों के माध्यम से जो वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, उसको हम 18वें अध्याय में विचार करेंगे। यहां पर केवल थोड़ा दिग्दर्शन है। और दिग्दर्शन क्या है? कहते हैं, भगवान कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग।
बोलते हैं गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, या यूं कहो कि मया गुण कर्म विभाग सह चातुर्वर्ण्यम सृष्टम। मया मैंने मेरे द्वारा भगवान है, अब प्रदान हो गई तृतीया विभक्ति। क्योंकि वर्ण व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा है? गुण कर्म के द्वारा श्रेष्ठ है, गुण कर्म की प्रधानता है। इसलिए कहते हैं कि मया मेरे द्वारा गुण कर्म विभाग चातुर्वर्ण्यम श्रेष्ठम, गुण कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मेरे निमित्त मात्र से गुण गुण मेरे निमित्त मात्र से चार गुण कर्म विभाग के द्वारा चार वर्णों को बनाया गया। इसीलिए भगवान आगे कहते हैं उसका कर्ता भी हूं और कर्ता नहीं हूं, विशेषतर अकर्ता ही है। इसीलिए भगवान कहते हैं तस्य कर्तारमपि मां, उसका कर्ता मैं ही हूं। लेकिन विद्य अकर्तार अव्ययम, मुझे वास्तव में तुम अकर्ता है और अव्यय ही समझो, मैं कुछ नहीं करता। करता मैं नहीं, ये सब प्रकृति के काम है, मैं इनसे निर्लिप्त हूं। मैं आप इसी शरीर में थोड़ा साक्ष्य भाव में हो जाए और देखिए इस शरीर में जब तुम साक्ष्य भाव में होंगे तुम्हें पता चल जाएगा कि शरीर तुम कुछ न भी करते हुए तुम्हें दिखाई देगा कि शरीर अपना काम कर रहा है। ऐसे ही ये शरीर प्रकृति है और तुम आत्मा, ऐसे ही यह विश्व प्रकृति, इसमें जो गुण है वह सब काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से ही चातुर्वर्ण की सृष्टि हुई। लेकिन वह परमात्मा अकर्ता है, उसने इसको नहीं बनाया, वह केवल साक्ष्य चेता केवल निर्गुणस्य। इसने कहा अव्यय विनाश रहित वह अकर्ता। आगे बोलते हैं लेकिन यह ध्यान रखना क्यों मैं अकर्ता हूं, बताऊं उसका कारण बताते हैं कि क्यों मैं अकर्ता हूं, तो उसका कारण भी तुम मेरे से समझो। भगवान बताते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले, निष्काम कर्म, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले। भगवान फिर अपना दृष्टांत दे, निष्काम कर्म योग को लगता है कि भगवान को बहुत प्रिय है निष्काम कर्म। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के है, उसके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिय, और न मुझे कर्म फल की आसक्ति, क्योंकि आसक्ति ही बांधती, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं क्योंकि मैं कर्म बंधन में पड़ता ही नहीं, कर्म हो रहे। और न मैं फले स्त्रिया, और न मुझे फल की स्त्रिया है, क्योंकि पूर्ण आनंद को क्या फल की स्त्रिया है। पदार्थों में स्त्रिया का मतलब पदार्थों में सुख बुद्धि, भोग बुद्धि, आनंद बुद्धि, पदार्थों में है ही नहीं कुछ। पदार्थों में दुखालयम अशाश्वतम है, आगे कहेंगे तो दुखालय। इसलिए फल की स्त्रिया भी, संसार से मिलने वाले फल, कर्म से प्राप्त फल, उनकी भी मुझे कोई स्त्रिया है। आगे कहते हैं इति माम अभिजानाति, इस बात को दृढ़ इस प्रकार जो मुझे जानता है, कर्म भी न संबध्यते, वो कर्म के अनुसार बंधेगा। इस प्रकार मेरे को समझेगा, जो जो मेरे को इस प्रकार समझ रहा है वो खुद कर्म के बंधन से नहीं फंसे। पद्य पत्र इवाम वशा है, वो इस प्रकार रहेगा जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंद निर्लिप्त अवस्था में रहती,
निर्लिप्त अवस्था में कर्म भी करेगा, संसार में भी रहेगा, लेकिन निर्लिप्त अवस्था में। इसीलिए वो कह रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये ध्यान रखो, इस प्रकार जो मेरे को जानेगा वो खुद मेरा अनुकरण करेगा। भगवान कर्म इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं कर्म की परंपरा का उच्छेद न हो, कहीं इंसान अपने कर्म को भूल करके इन आंतरिक शत्रुओं के अधीन होकर के कहीं अपने व्यक्तित्व को न बिगाड़ दे। इसीलिए भगवान कहते हैं कर्म फिर न सबद्यते, वह कर्म के बंधन में नहीं पड़ता है। आगे देखो, सुनो, आगे बहुत अच्छा दृष्टांत दे, एवं ज्ञात्वा कृतम कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, तू है पूर्वतरम कृतम। क्या बात क्या है? एवं इस प्रकार जान करके, पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पूर्व मन मुमुक्षु ने इस प्रकार जान करके, पूर्व मुमुक्षु भी, एवं ज्ञात्वा, पूर्व मुमुक्षु ने, पहले मुक्ति की आकांक्षा रखने वालों ने इस प्रकार जान करके कृतम कर्म, कर्म को किया है। कि परमात्मा कुछ नहीं करते हैं और फिर भी कर्म करते हैं, परमात्मा भोगों में आसक्त नहीं होते हैं फिर भी कर्म करते हैं, इस प्रकार जान करके पूर्व मुमुक्षु ने कर्म किया है। इसलिए अर्जुन याद रख, कुरु कर्मैव तस्मात्, तो तस्मात् इसीलिए, त्वम कुरु कर्म एव, इसीलिए तू कर्म को ही कर, कोई विकल्प नहीं, कर्म को ही करना है, संन्यास नहीं। सब इसके अंग हैं, भक्ति इसके अंग में, ज्ञान इसके अंग में, लेकिन कर्म के लिए करना है, क्योंकि पूर्वतरम कृतम, ऐसा पहले से लोगों ने करके आए हैं, इसका इतिहास यही है, इस निष्काम कर्म योग का इतिहास यही है। इस देश, इस भारतवर्ष, ये भारतवंशियों का जो ये देश भारतवर्ष है, इसका इतिहास यही है कि यहाँ कर्म प्रधान एतद्देश प्रसूतस्य साकाशात् अग्रज समसम चरित्र शिक्षेरन पृथव्या सर्वमान। यहाँ सारे लोग अपनी चरित्र की शिक्षा देते थे, चरित्र की शिक्षा, चरित्र कर्म और चरित्र अनन्य है, कर्म ही चरित्र है, चरित्र ही कर्म है। ध्यान दें, कर्म का मतलब करणीय, इसलिए मैंने बताया था ना, कार्य कर्म समाचार, कार्य और फिर कर्म। कार्य मैंने करणीय, क्या कर्म को कर, जो कर्तव्य थे, जो करने योग्य थे, वह करना है। गुरु कर्मैव तस्मात्, ये वो अर्जुन के लिए बोल रहे हैं और यहाँ तुम्हारे लिए बोल रहा है कि तुम भी करो। लेकिन इस इतिहास यह है कि पूर्वतरम कीर्तन, पहले से लोगों ने ऐसा ही किया। ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा ना, मेरा व्यक्तित्व अगर जो मैं बोल रहा हूं उसको भी दरकिनारे कर देना, अपने आप देख लेना। ये कृष्ण की वाणी है जो सदियों चीर कर, सदियों के अंतरालय को तोड़ करके हर सदी में उद्गार पैदा करती है और उद्गार क्रांति में बदलती है। कृष्ण का व्यक्तित्व अमर है, जब जब क्रांति होती है तब तब
कृष्ण जन्म लेते हैं। कृष्ण ही है जो हर युग में क्रांति का शंखनाद करता है और क्रांति में विजय पाता है। अर्जुन भटकता है, कृष्ण दिशा देते हैं। एक अर्जुन नहीं, अनंत अर्जुन है, पर कृष्ण एक है। अर्जुन अनंत व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व है और कृष्ण एक ही परम सत्ता का प्रतिनिधित्व है। वह उन अनेकों को संगठित करके एक अर्जुन बनाता है और शंखनाद होता है, महाभारत का युद्ध शुरू होता है और विजय अर्जुन की होती है, पांडवों की होती है, धर्म की जय होती है। आगे चलते हैं। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि भाई ये तो ठीक है? लेकिन कर्म क्या है? भगवान ने प्रश्न ही किया कि है, भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं, किम कर्म किम कर्मी, कर्म क्या है? किम कर्म और किम अकर्म, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? कवयो भी अत्र मोहिता, कवि लोग इस विषय में मोहित हैं, बुद्धिमान भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। क्यों कि इस विषय में मोहित हो जाते हैं। इसीलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, मैं तुझे उस कर्म को कहूंगा। संकल्प किसका? उस अकर्म को, ऐसा नहीं कहा, उस कर्म को कहूंगा। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, जिसको जान करके तू अशुभ मोक्ष, अशुभ संसार से मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। उस कर्म को मैं तुझे बता रहा हूं, ध्यान देना, ज्ञान की बात नहीं। और मोक्ष से पद का प्रयोग हुआ है, जिससे तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। भक्ति ज्ञान वाले कहीं चुप है, लेकिन यहां पर स्पष्ट है कि कर्म की बात है। मोक्ष से अशुभ, अशुभ संसारात मोक्ष से, अशुभ संसार से मोक्ष को प्राप्त करेगा। आगे बोलते हैं, अब केवल कर्म अकर्म की बात चलेगी, विषय में हम पूरी विचार करेंगे, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। कर्म की प्रधानता है। आगे बोलते हैं, कर्मणो ह्यपि भौतव्यम च विकर्मण। हे अर्जुन, कर्म को भी समझ लेना चाहिए और विकर्मण च बोद्धव्यम, और विकर्म को भी जान लेना चाहिए। कर्मणो अपि बोद्धव्यम, कर्म को भी समझ लेना चाहिए और अकर्म को भी समझ लेना चाहिए। कर्म भी जानने योग्य है और विकर्म भी जानने योग्य है। और कर्म भी जानने योग्य है और विकर्म भी जानने योग्य है। और अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म को भी जान लेना चाहिए, ये भी जानने योग्य है। क्यों? क्योंकि गहना कर्मणो गति, क्योंकि कर्म की गति गहन, कर्म की गति को कोई अंत नहीं पा सका है। किसी क्षण कर्म अकर्म बन जाता है, किसी क्षण विकर्म कर्म में आ जाता है, विकर्म कर्म में चले जाता है। महाभारत में आया है, पर हमने पीछे विचार किया है। लेकिन विशेष यहां पर कर्म जो है वह करने योग्य है और विकर्म निषिद्ध कर्म है, त्याज्य कर्म। और अकर्म जो है वह त्याग,
फलासक्ति का त्याग। कर्म का त्याग नहीं, फलासक्ति का त्याग। क्योंकि अकर्म कर्म अकर्म बन जाता है जब उसमें फलासक्तियों का त्याग हो जाता है। क्योंकि पुरुष तो करता नहीं, प्रकृति कर रही है, अकर्म। कर्म तब तक है जब तक पुरुष बंधन में है। जब पुरुष बंधन ही में नहीं है तो करेगा ही उसके लिए अकर्म। सब प्रकृति करेगी। ये लालसाई, सुख दुख आसक्ति सब प्रकृति के काम। इससे पुरुष का कोई नहीं। निर्लिप्त अवस्था में कर्म अकर्म बन जाता है। आगे बताते हैं। कर्मणि कर्मण्य कर्म या पश्चेत द कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत। उसने सब कुछ करने वाला कह दिया। बहुत खिंचातानी श्लोक में बताते हैं। कर्मणि अकर्म या पश्चेत, जो अकर्म में नहीं, जो कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात कर्म में जो अकर्म त्याग को देखता है, फलाशक्ति का त्याग को देखता है, या कर्म में जो निर्लिप्त अवस्था का दर्शन करता है, और अकर्मणिच, जो अकर्म है अकर्म निर्लिप्त अवस्था में भी देखता है कि कर्म हो रहा है। कर्म में अलिप्त बना हुआ है और अलिप्त अवस्था में भी यह देख रहा है कि कर्म हो रहा है। मेरी साक्षी मात्र बुद्धिमान, वह बुद्धिमान है। बुद्धिमान मनुष्येषु, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। मनुष्यों में, मनुष्य वैसे एक हम बोल देते हैं मनुष्य है, लेकिन मनुष्य मनसा सेव्यति कर्माणि, मन से कर्मों का सेवन करने वाला, बुद्धि से चिंतन मननशील प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। वो मनुष्यों में, बुद्धिमानों में है। स बुद्धिमान मनुष्येषु, वह बुद्धिमान मनुष्य में, स बुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्येषु बुद्धिमान, वह बुद्धिमान मनुष्यों में बुद्धिमान है। सह युक्त, वही युक्त है, योगी है। और आगे बोलते हैं कृष्ण कर्म कृत, और वही संपूर्ण कर्म को करता है। वही संपूर्ण कर्म का करता है। जो इस प्रकार का भाव रखता है वह संपूर्ण कर्म का करता है। वह देखेगा कि मेरी अध्यक्षता से ही सारे विश्व में कार्य संचालन हो रहा है। ये अयम ब्रह्म आत्मा, यह आत्मा ही तो ब्रह्म है। उसकी अध्यक्षता मात्र से संपूर्ण कार्य हो रहा है, लेकिन वह कर्म से भिन्न है। और दृष्टांत भी भगवान ऊपर से दे रहे हैं, अपना दिया भगवान कि मैं क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। जब कर रहे हैं तो करता है, सामान्य व्यक्ति की दृष्टि में करता है, लेकिन वह अकर्ता है। भगवान ने भी कहा ना कि तस्य कर्ता, चातुर्वर्ण का कर्ता मैं हूं, लेकिन वास्तविक अकर्ता हूं। ये कर्ता और अकर्ता का सिद्धांत एक, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जगत के व्यवहार में निर्लिप्त अवस्था, संपूर्ण कार्य करते हुए निर्लिप्त भाव में जीना, अखंड परमात्मा की चेतना में जीना।
इस भाव से अगर, क्योंकि ऊपर नीचे सब निष्काम कर्म का यही वर्णन है, यही है कि त्यागे न पुंजी था, त्याग पूर्वक भोग भी कह सकते हैं, त्याग के साथ भोग, अंतर्भार दिखाई दी, भाव के साथ और कर्तव्य के साथ। संन्यास और कर्म दोनों साथ साथ चले। संन्यास होने के घर गृहस्थी का ही त्याग कर दो, नहीं, आंतरिक भावों का त्याग के साथ कर्म, त्याग के साथ कर्म, आसक्ति के फलासक्ति के साथ कर्म। और आगे चलते हैं, आगे लिखते हैं कि यस्य सर्व समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। अब देखो ये कह रहे हैं, कह रहे हैं यस्य सर्व समारंभा, जिसके बोलते हैं यस्य, जिसके काम संकल्प वर्जिता सर्वे समारंभा, जिसके काम संकल्प से रहित, काम और काम की संकल्प, ध्यान देना, पहले काम उठता है और काम जब संकल्प में पैदा होने लगता है तब आसक्ति दृढ़ बनने लगती, जागने लगती। ये जब हमने काम और काम के ऊपर के द्वारा संकल्प जिसमें छोड़ दिए तो आसक्ति नहीं है। तो काम संकल्प से रहित यस्या सर्वे समारंभा, जिसके सारे कर्म, और ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण, और ज्ञान अग्नि से जिसके कर्म दग्ध हो गए हैं, बुधाहा तम पंडितम विदुहु, बुद्धिमान उसे पंडित कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि काम और संकल्प से रहित जिसके कर्म हैं और ज्ञान अग्नि से जिसके सारे कर्म दग्ध हो गए, उसी को ही बुद्धिमान पंडित कहते हैं। अब देखो, ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्म दग्ध करना क्या है? देखो, ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्म दग्ध होने का तात्पर्य यह है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, ये अहंकार त्याग देना है। निर्लिप्त अखंड आत्मा कुछ नहीं करती, प्रकृति कर रही, ज्ञान कर्म दग्ध, क्योंकि कर्म दग्ध इसलिए हुआ कि वो फल देने के लिए तैयार नहीं। स्वर्ग नरक सारे कर्म सारे उसके दग्ध हो जाते हैं। ज्ञान अग्नि से सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, जिसके हो गए हैं वही पंडित है। पंडित माने पंडा बुद्धि, ये ठीक। और पंडा बुद्धि शब्द से ईतच करने पर तदस्य संजात तारकादिभ्यो ईतच सूत्र है। पंडा शब्द ससद बुद्धि को कहते हैं और वह जिसमें हो उसे पंडित कहते हैं, अर्थात विवेकवान पुरुष उसे बुद्धिमान पंडित कहते हैं, अर्थात विवेकी पुरुष कहते हैं। सद असद नीर क्षीर विवेकी कहते हैं। इसलिए भगवान आगे कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलाम संग नित्य तृप्तो निराशय कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैवं किंचित करोति स। पर बात वही चल रही है बारंबार, अनेक किस्म से कृष्ण यही बता रहे। बोला कि कर्म फला संगम, कर्म फल की आसक्ति को त्यक्त्वा मैंने संन्यास करके, ध्यान दें त्याग आ रहा है इनके लिए, इसलिए गीता में त्याग का अर्थ ज्यादातर संन्यास ये है।
गीता कभी भी ऐसा सन्यासी पैदा नहीं करेगा कि जो भिक्षा मांगने जाएगा। गीता ऐसा सन्यासी को पैदा करेगा कि जो परिश्रम करके अपनी जीविका भी चलाएगा और सबको पालन और पोषण करेगा। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेति रता लोक संग्रह मेवापि। आचार्य शंकर जैसे अद्भुत प्रतिमान इसको सन्यास की ओर तरफ घसीटा, लेकिन उन्होंने भी बहुत जगह है शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना चाहिए। भिक्षा मांगना है, शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। लोक संग्रह की बात है। अगर सन्यासी हैं तो अपना लोक संग्रह में अहर्निश लोगों को ज्ञान देकर उन्हें जागृत करें, ये कर्तव्य उनका है। भगवान कहते हैं फल आसक्तियों को त्याग करके नित्य तृप्त, ध्यान, नित्य तृप्त कोई मतलब है फलासक्ति और निराश्रय, किसी का आश्रय नहीं, अपनी आत्मा का आश्रय मिल गया तो सर्वाश्रय त्याग दो। निराश्रित होकर, स्वतंत्र होकर, कर्मण्य प्रवृत्तोपि कर्म कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि कर्म में अभित प्रवृत्तोपि कर्म में चारों ओर से प्रवृत्त होकर के भी नैवम किंचित करोति सा, वह कुछ नहीं करता है। कर्मण्य प्रवृत्तोपि है, कर्म में प्रवृत्त होकर के भी कुछ नहीं करता है। कर्म में अकर्म स्पष्ट है, कुछ नहीं करता है, अनासक्त भाव से जीवन को जीता है। आगे भी बड़े गजब गजब सुंदर श्लोक आगे कहते हैं कि निराशिर यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। शरीर का धर्म तो करना है, बिना कर्तव्य के कैसे जुड़ सकता है। लेकिन आसक्ति ही पाप और पुण्य को बनाती है। निराशक्त व्यक्ति को कोई पाप पुण्य नहीं। कहते हैं निराशिर यत चित्तात्मा, बोलते निराशी माने आसिर, आशा मैंने फल, आशा मैंने आसी है, आसी है ना, निराशी जो जिसको इच्छा नहीं है, अर्थात फल इच्छा से रहित। और कैसा है यत चित्तात्मा, यत मने संयत नियमित योग के माध्यम से जिसने अपनी आत्मा, संयमित आत्मा, नियंत्रित आत्मा, संयम युक्त आत्मा, कंट्रोल, जिसकी अपनी आत्मा पर कंट्रोल है, ऐसी आत्मा, ऐसा चित्त वाला जिसने क्या है त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसने सारे परिग्रहों को त्याग दिया है। किसी चीज पे भी कोई आसक्ति नहीं, कोई मेरा नहीं, सब वासुदेवम सर्वम, आगे कहेंगे सब उसी का है, इंसान का कुछ नहीं। ये व्यापक दृष्टिकोण है, विश्व दृष्टिकोण। त्यक्त सर्व परिग्रह, सब कुछ त्याग दिया है, केवल शारीरम केवलम कुर्वन् कर्मम कुर्वन्, वह क्या है शरीर से कर्म को करता हुआ, शरीर इसका कर्म कर रहा है, लेकिन शारीरम केवलम केवलम कर्म कुर्वन्, शरीर से केवल कर्म को करता हुआ
एवं न प्राप्नु न प्राप्नोति किल्विषम। किल्विष मैंने वह पाप को प्राप्त नहीं होता है। शरीर कर्म कर रहा है, मन और आसक्ति इच्छाएं ये पाप और पुण्य को बनाती है। इससे जब वो रहित हो गया, अपनी आत्मा में उसकी प्रतिष्ठा हो गई, तो पाप किसको लगेगा। तत्र का शोक का मोह उपनिषदों में आया है। शोक मोह भावना इच्छा जहां एकत्व हो गया, वहां कुछ नहीं, मन ही गया। आगे आगे कहते हैं, आगे कहते हैं यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कहते हैं कि यदृक्षा लाभ संतुष्ट, आक यदृक्षा में आकस्मिक लाभ जो मिल गया उससे संतुष्ट, जो संतुष्ट है। द्वंद्वातीतो द्वंद्व सुख दुख है, पुण्य पाप मन की विपरीत भावों से जो ऊपर उठ चुका है, द्वंद्वातीतो विमत्सर जिसके मत्सर निकल गए, जो जलन कपट छल मानसिक भावनाएं जो भी है सबसे दूर हो गया है। सिद्धौ असिद्धौ च सम सिद्धा व सिद्धौ च जो सिद्धि और असिद्धि में समः कृत्वा सबको समान करके, सम सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। सम सिद्धि और असिद्धि में जो सम रह करके, सम सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला व्यक्ति कर्म कृत्वापि न निबध्यते, वह कर्म करके भी बंधन में नहीं बनता है। ये ध्यान देना। यही है सिद्धि और असिद्धि। यही क्या है, पीछे है समत्वम योग उच्यते। सिद्धि सिद्धि हो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह समत्व बुद्धि को लेकर के जो चल रहा है उसको पाप नहीं लगता है, वह अपने कर्तव्य को निभा रहा होता है। तम सिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रवलीयते। कितने प्यारे भगवान कहते हैं, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस है। गत संगस्य आसक्ति रहित के, मुक्त जो है उस मुक्त आसक्ति रहित मुक्त और ज्ञानावस्थित चेतसा, और ज्ञान से जो जिसका चित्त स्थित हो गया है, वह व्यक्ति यज्ञाया 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 मैंने यज्ञ के लिए कर्म कर्म आचरत, वो यज्ञ के लिए कर्म आचरण करने से वह क्या बोलते, उसके सारे कर्म यज्ञाया आचरत यज्ञ के लिए आचरण करने से समग्रम प्रवलीयते, उसके सारे कर्म क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। ठीक है ना। जिसका आसक्ति त्याग है, मुक्त ज्ञान में अवस्थित चित्त वाला व्यक्ति यज्ञ के लिए कर्म करने से, यज्ञाया आचरत यज्ञ के लिए आचरण करने से समग्र समग्र कर्म प्रबलीयते, उसके सारे कर्म विलीन हो जाते, गए कर्म है। एक स्थिति में उसके कर्म जा रहे हैं, दूसरी स्थिति में वो कर्म कर रहा है।
आगे कहते हैं, वो केवल यज्ञ के लिए ही कर्म करता है। यज्ञ आदेश है, निमित्त है। निमित्त को मानकर जब कर्म किया जाता है तो वह निमित्त का दायित्व निभा रहा होता है। वह पाप गोदी में नहीं आएगा। इसमें मीमांसकों की भी झलक है, लेकिन इदम न मम, इस भाव से कर्म को किया जाए, मेरा नहीं, मैं, ये सब तेरा है, सब विलीन हो जाता है। आगे हम कल चर्चा करते हैं। समय की मर्यादा होने के कारण, समय अधिक होने के कारण अभी हम इस विषय में विचार नहीं कर पाएंगे। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि।